आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। मैनी, पत्र लिखा। पत्र लिखा? नमस्ते शैली जी। नमस्कार। मस्त मस्त। तुम्हें नहीं पता हमें हमारी इस प्यारी सी बहू की कितनी याद आ रही थी। थैंक यू बड़ी मामी, मैंने भी आप सबको बहुत मिस किया। करिश्मा जी काकू। खड़ी क्या है? जाकर मानसी को लेकर आ। जी काकू। वो भी तुझे देखकर बहुत खुश होगी। शैलेश जी, हम जानते हैं कि जाने अनजाने में इस घर में कुछ लोगों ने पत्रलेखा को बहुत दुखाया है। आप चाहे तो मैं आपसे और पत्रलेखा से माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। बड़ी मामी। नहीं भवानी जी, आप बड़ी हैं। ये हाथ सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए उठने चाहिए, माफी मांगने के लिए नहीं। और मैं भी क्या करूं, मैं भी तो एक बेटी का बाप हूं जिसे हर वक्त सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी की चिंता सताती रहती है। कितने दिन हो गए सम्राट की कोई खबर नहीं। पाखी से अभी वो गम ही बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और ऐसे में अगर इस घर की छोटी बहू इसे ताने मारे, इसकी बेइज्जती करे, तो ये वो सब कैसे बर्दाश्त कर पाएगी? शैलेश जी, अब जो हो गया उसे तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन आपसे एक वादा करते हैं कि आइंदा पत्रलेखा के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। बिल्कुल नहीं होने देंगे। पत्रलेखा इस घर की बड़ी बहू है, किसी का भी हक नहीं बनता कि कोई भी इससे बुरा बर्ताव करे। पत्रलेखा आई। कैसी हैं आप? और शैलेश जी, अब इसके बाद अगर कोई पत्रलेखा से बुरा व्यवहार करे तो मैं खुद उसे धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दूंगा। एक काम करना सही बेटा, तुम जाओ ना, कमरे में जाओ अपने। कोई बात नहीं आई। आओ ना प्लीज। क्यों अश्विनी मामी, आप क्यों नहीं चाहती कि सही यहाँ रुककर सबकी बातें सुने? पत्रलेखा, बातें होती तो सही सुन लेती ना, लेकिन यह बातें हो कहाँ रही हैं? यहाँ तो सिर्फ सही को ताने और धमकियां दी जा रही हैं। और अब जब अश्विनी वहिनी सही को कमरे में भेजकर बात को ठंडा करने की कोशिश कर रही हैं, तो अचानक से तुमको सही का यहाँ पे रुकना जरूरी लग रहा है। शिवानी, पत्रलेखा से इस तरह बात मत करो। बड़ी मुश्किल से इस घर की बहू वापस आई है। मुश्किल से इस घर में वापस आई? रियली? शिवानी, वहिनी ठीक कह रही है, और हो सके तो कुछ देर के लिए चुप रहो। मानसी ताई, मैं चुप तो रह लेती ना, पर मैं चुपचाप किसी के साथ गलत होता हुआ नहीं सह सकती। घर की एक बहू वापस आई है, इसका मतलब ये तो नहीं कि घर की दूसरी बहू के साथ गलत व्यवहार शुरू हो जाए। सही के माँ बाप नहीं है, कोई नहीं है इसका साथ देने के लिए, और आप लोग सब इसके पीछे पर। शिवानी, पत्रलेखा बड़ी है, समझदार है। भगवान ने इसके सर पे आई बाबा का साया रखा है, उसे उनका प्यार मिला है। लेकिन सही को तो रहने दीजिए ना बहनी, आप किससे उम्मीद कर रही हैं? इन सब से? ये नहीं समझेंगे। शिवानी बुआ, शांत हो जाइए। नहीं सही, कोई दूध का धुला नहीं है यहाँ पे। सबको सबकी असलियत पता है। तुम बस अपने असलियत का ख्याल रखो शिवानी। जिससे खुद की शादी, खुद का परिवार नहीं संभला, वो दूसरों को सिखाने चली है। बाबा, मैं इसीलिए नहीं चाहती थी कि आप मुझे यहाँ छोड़ने आए। बेटा, ये ऐसे माहौल में कैसे रह पाएगी तू? शैलेश जी, आप परेशान मत होइए, हम लोग हैं ना पत्रलेखा का ख्याल रखने के लिए।
शैलेश जी, पत्रलेखा को हम बहू नहीं बेटी मानते हैं। बहुत प्यार करते हैं हम इससे। बरोबर वहीनी। प्यार तो करना ही पड़ेगा ना वहीनी, लेकिन इसलिए नहीं कि इसने इतना कुछ सहा है, बर्दाश्त किया है, बल्कि इसलिए क्योंकि सम्राट की पेंशन, उसके सारे पैसे पत्रलेखा को मिलेंगे। इसलिए आप चाहती हैं कि ये इसी घर में रहे ताकि ये पैसा बाहर ना जाए। रिश्ता